हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा, योर कॉमर्स टीचर। और बेटे, हम अपने चैप्टर सेकंड के बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि है कैपिटल एडजस्टमेंट का। कैपिटल एडजस्टमेंट होती क्या है? अगेन सेम मेरी वही बात, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन में करना क्या है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हमारी फर्म की कैपिटल को बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं बताती हूँ तुम्हें। हमारी फर्म की कैपिटल को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। फर्म की कैपिटल को क्या करते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूट, मतलब दोबारा से एडजस्ट करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को। मान के चलो, पहले हमारे पास ए, बी और सी पार्टनर्स हैं। इन्होंने 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख कैपिटल लगाई हुई है, ठीक है। ये इनकी ओल्ड कैपिटल्स हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली है, तो भाई अब हमें क्या करना है। अब जो हमारी फर्म की कैपिटल्स हैं, जो फर्म की कैपिटल के हिसाब से अब जो हमारी कैपिटल है वो कितनी हो जानी चाहिए? वो 1.5 लाख रुपए ईच की हो जानी चाहिए। यानी हर पार्टनर के पास 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, ए के पास पहले कितने पैसे हैं? 1 लाख। यहाँ कितने पैसे उसके पास होने चाहिए? 1,50,000। तो ए क्या करेगा? 50,000 रुपीज़ लेके आएगा, तो इसके पास पैसे कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख रुपए। बी के पास कितने पैसे पहले हैं? 2 लाख रुपए। कितने पैसे चाहिए हमें? 1.5 लाख, यानी 1,50,000। नाउ व्हाट बी हैज़ टू डू, बी को 50,000 हम रिटर्न करेंगे, हम मतलब फर्म वापस करेगा। देन बी हैज़ 1,50,000। सी के पास कितने पैसे हैं? 3 लाख। एंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड अमाउंट दैट सी वांट? 1,50,000. So now in this case the firm is going to return 1,50,000 to C, and ultimately C has 1,50,000 capital. ये मेन चीज़ होती है कैपिटल एडजस्टमेंट की। हम अपनी ओल्ड कैपिटल्स को चेंज करके न्यू कैपिटल बना लेते हैं। जितने पैसे किसी पार्टनर ने लाने होते हैं वो पैसे ले आता है, जितने पैसे किसी पार्टनर को फर्म ने देने होते हैं न्यू के हिसाब से फर्म दे देती है। इसी चीज़ को बोला जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट। हम इसको क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो मैं अभी समझाऊंगी। मैंने इसका मीनिंग समझा दिया आप लोगों को। ये हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट जो है एडमिशन में भी बहुत वाइड है, आप लोग देखोगे इसे रिटायरमेंट में भी है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट में से क्वेश्चन आ जाए। अलॉन्ग विद दिस एडमिशन एंड रिटायरमेंट, जो हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैपिटल एडजस्टमेंट है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब जो मैं आपके साथ एक क्वेश्चन में समझाऊंगी, ये क्वेश्चन ना मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगी, जिसमें हमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी करनी है और कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करनी, दोनों केस से करूंगी मैं। ये क्वेश्चन है हमारा CBSE 2016 में आया हुआ, ठीक है। 2016 में आया हुआ है CBSE में। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है। ये हमें फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, PCA बनाएंगे। PCA मैंने अभी बताया, दोनों मेथड से बताऊंगी, कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ भी और विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ भी, और अल्टीमेटली बैलेंस शीट। अब ये 2 अकाउंट से आप लोगों को पता है, रीवैल्यूएशन में पिछली वीडियो में बनाना सिखा चुकी हूँ, थोड़ा सा उसका बेस मैं समझा चुकी हूँ। अब मैं हमारा क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो हम आज करने वाले हैं। अशोक, भीम और चेतन पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, यानी 3:2:1 क्या हो गई इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में ये क्या बोलते हैं कि हमारी लाइबिलिटी साइड मेरे पास क्रेडिटर है, BP है, जर्नल रिजर्व है। यहाँ तक अभी तक जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होने वाली आइटम है, और उसके बाद मेरे पास कैपिटल्स दिए हुए हैं अशोक के, भीम के और चेतन के। असेट साइड में मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है और बैंक है। कुछ भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट या चार्ज करने वाली नहीं है या राइट ऑफ करने वाली भी नहीं है। अब क्या हुआ है, हमारा अशोक, भीम और चेतन, इन्होंने डिसाइड किया
कि ये फ्यूचर में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रखेंगे। फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी ना, मतलब पुरानी रेशो को हम न्यू रेशो में चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट हमारी फर्म की गुडविल कितनी है 3 लाख। अच्छा, ये गुडविल कौन सी है, दिमाग लगाओ, मैंने वीडियोस में बताया है तुम्हें। ये वाली गुडविल हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम नहीं लिखते हैं। इसकी कौन सी एंट्री पास करते हैं हम, गोल्डन एंट्री पास करते हैं, ठीक है। लैंड हमारा रीवैल्यू हुआ है 1,60,000 में। देखो प्रीवियस वैल्यू क्या है 1 लाख, यहाँ रीवैल्यू कितने में हुआ है 1,60,000 में। तो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो बाय लैंड 60,000 लिखा है। क्यों, मेरा असेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फॉर्मेटिंग मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है मेरी 6% से। बिल्डिंग इज गोइंग टू डेप्रिशिएट बाय 6%। अब बताओ असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टू बिल्डिंग 6,000। 6,000 कैसे आया, बिल्डिंग मेरे पास 1 लाख की है, 1 लाख का 6% निकाला, कितना आ गया बेटे 6,000। Creditor of 12,000 were not likely to be claimed and hence be written off. So now in this third adjustment इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारी फर्म में से 12,000 रुपये के ऐसे क्रेडिटर है जिनकी हमें मतलब फर्म को पेमेंट नहीं करनी, फर्म को इनकी पैसे नहीं देने। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस आर लाइबिलिटीज आर गोइंग टू डिक्रीज। मेरी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं। 3 ही आइटम आई है मेरे पास सिर्फ रीवैल्यूएशन की, तो मैंने देखो 3 आइटम ही पोस्ट करी हैं। उसके बाद मैंने बैलेंसेस किए, तो यहाँ मेरा 72,000 टोटल आया, सेम 72,000 टोटल आया। टोटल में से 6,000 को मैंने माइनस किया, मेरा अमाउंट कितना आ गया 66,000। इस साइड बैलेंस आया तो ये प्रॉफिट है, इस साइड बैलेंस आता तो वो लॉस हो जाता। अब हम इसको लिखते क्या है, प्रॉफिट को ऐसे ही तो खाली प्रॉफिट नहीं लिखते ना, हम इसे लिखते हैं टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, ठीक है। ए बी सी जितने भी मेरे ओल्ड पार्टनर हैं, यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर। अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं जब भी तुम्हें क्वेश्चन कराती हूँ ना तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स बताती हूँ जो तुम्हें हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे जर्नली समझने की बात है, पार्टनर तो दोनों बार सेम ही है ना, ओल्ड हो या न्यू हो, अशोक, भीम और चेतन ही हैं। फिर भी मैंने अगर ओल्ड पार्टनर लिखवाया है तो इसका फ़ायदा तुम्हें आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ लिखवाने का मतलब क्या होता है कि बच्चे को कंसेप्ट भी समझ आ जाए कि भाई पुराना पैसा है, ये सारी आइटम्स इस रेशो के हिसाब से थी, तो ये पहले इस पैसे पे या इस प्रॉफिट पे इन वाले ओल्ड पार्टनर्स का हक है। ये कंसेप्ट मैं समझा चुकी हूँ ना एक बार, एक रेशियो हमारी वीडियो में। उसी वजह से यहाँ पे जो आया हुआ प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओल्ड पार्टनर से तुम्हें एडमिशन, रिटायरमेंट हर एक में ईजी मिलेगा, तो याद रखना, ठीक है। नहीं तो ये तो एग्जिस्टिंग चैप्टर का केस है, तो यहाँ पे ए बी सी तीनों ही पार्टनर रहने वाले हैं। यहाँ मैंने ए बी सी लिख दिया, आप लोग इसको पूरा लिखोगे। अशोक्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बी क्या है, भीम्स कैपिटल अकाउंट, सी क्या है, चेतन्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अच्छा डिवीज़न कैसे करते हैं ये भी आप लोग देख सकते हो। 66,000 है मेरे पास ये वाला प्रॉफिट, ये दिख रहा है ना, ये प्रॉफिट 66,000। ओल्ड रेशो क्या है 3, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा किस में होगा, पुरानी चीज़ों का ओल्ड रेशो में। 3/3 + 2 + 1 दैट इज 6। 3/6 कितना आ गया 11 और 33। ए का यानी अशोक का शेयर 33,000, भीम का शेयर 22,000 और चेतन का शेयर कितना आ गया वो 11,000। मेरे ख्याल से रीवैल्यूएशन में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, कैपिटल अकाउंट में, जो कि मैंने 2 तरीके से तुम लोगों को सिखाना है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। इसका मतलब कौन सा बैलेंस है ये, जो मुझे कहाँ दिया हुआ है, हमारी बैलेंस शीट में गिवन है। दे रही है रिस्पेक्टिवली 2 लाख, 1 लाख और 50,000। उसके बाद जर्नल रिजर्व मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि
ये भी मैंने बताया ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, तो सारी इनकम हम क्रेडिट कर देंगे, सारे के सारे एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट किसके पॉइंट से बनता है, फर्म के पॉइंट से बनता है। तो पार्टनर्स को जर्नल रिजर्व मिला, हमने क्रेडिट कर दिया, 60,000 का है 3:2 रेशो, 3:2 और 1 ओल्ड रेशो में पुरानी चीज़ें हैं, तो 30,000, 20,000 और 50,000 हमने रिस्पेक्टिवली लिख दिया। उसके बाद हमारा क्या आया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 66,000 का, इनकी रेशोज आ चुकी है 33, 22, 11 हमने रिस्पेक्टिवली रेशो में लिख दिया। अब तुम्हें एडजस्टमेंट में गुडविल दी गई थी, गुडविल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं हमारी एंट्री, गोल्डन एंट्री। हम क्या निकालते हैं, गोल्डन एंट्री। गोल्डन एंट्री का फर्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, सेक्रीफाइस या गेन निकालना। तो देखो बेटे, अशोक का पुराना शेयर कितना है मेरा 3/6, न्यू शेयर कितना है 1/3। तो मेरे पास अशोक का सॉल्व करके क्या आ गया 1/6 का सेक्रीफाइस। बी का पुराना शेयर, ओल्ड शेयर व्हाट आई एम हैविंग दैट इज 2/6 एंड न्यू शेयर इज 1/3। सो बीज आंसर इज 0, मतलब बी इज न्यूट्रल पार्टनर, नो प्रॉफिट नो लॉस। सेम, चाहे प्रॉफिट पुरानी हो, चाहे हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुरानी हो या हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू हो, बी इज द कांस्टेंट पार्टनर। C old ratio is equal to 1/6 and the new ratio is 1/3. So when I calculate it, that means 1/6 gain. Sacrifice और gain हमारा फर्स्ट स्टेप होता है गोल्डन एंट्री का, मैंने वही किया। उसके बाद 3 लाख रुपए की इन्होंने फर्म की गुडविल दे रखी है। हमारी एंट्री क्या होती है, गोल्डन एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ गेनिंग कौन है, चेतन है ना, तो देखो चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, समझ आया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब 3 लाख रुपीस के ऊपर बेटे 1/6 का गेन है ना, तो टोटल फॉर्म की गुडविल में से उसका रिस्पेक्टिव शेयर निकाल लो। जिस बच्चे ने छोटे क्वेश्चन किए होंगे उसको बहुत इजी होने वाले हैं, नहीं भी किए अगर आप लोगों ने या कोई कंसेप्ट रह गया तो ध्यान रखना इनमें हमें सॉल्व कैसे करने हैं। 3 लाख में से मैंने 1/6 निकाला, मेरे पास कितना अमाउंट आ गया 50,000। सेम यहाँ पे क्या है मेरा 3 लाख, उसका 1/6 निकाला 50,000। ये एंट्री पास होगी। अब मैं इसी को सॉल्व करना सिखाऊंगी। टू अशोक कैपिटल अकाउंट, क्या है ये, टू अशोक, तो ऑलरेडी मेरा अशोक जो है वो डेबिट साइड में है ना, तो मैं यहाँ पे यही लिख दूंगी टू अशोक कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसके आगे मैंने 1 नंबर भी लिखना है, क्यों लिखना है याद करो, 11th क्लास में है, तुम्हें मैंने वर्किंग नोट्स के लिए क्या बता रखा है कि हम हमेशा वर्किंग नोट्स की पोस्टिंग करते हैं, इस पे 1 लिखो। अच्छा, वर्किंग नोट मैंने हैंड टू हैंड तुम्हें समझाने के लिए बनाया है, आप लोग क्वेश्चंस के बाद बनाओगे स्पेस छोड़ के। अच्छा, अशोक अगर मैं लिखूंगी, अशोक का अगर मैं नाम लिखूंगी तो पैसा मैं किसके अकाउंट में लिखूंगी, बताओ जल्दी से, सोचो जल्दी, दिमाग लगाओ। चेतन, भीम तो बेटे न्यूट्रल पार्टनर है, भीम में तो कोई अमाउंट आएगा ही नहीं। अशोक में, अशोक का अकाउंट है तो अशोक में ही पैसा नहीं आएगा क्योंकि कंपनसेशन है ये। अशोक किससे कंपनसेशन लेगा, चेतन से, क्योंकि चेतन गेनिंग पार्टनर है। तो चेतन के अकाउंट में 50,000 जो भी उनका रिस्पेक्टिव बैलेंस होगा यहाँ आ जाएगा। ये मेरी गोल्डन एंट्री की पोस्टिंग है। इसी तरीके से यहाँ क्या मैं पोस्ट करूँगी, बाय, कौन है मेरा गेनिंग पार्टनर, बाय चेतन्स कैपिटल अकाउंट, बाय चेतन्स कैपिटल अकाउंट, समझ आया। अब चेतन में, भीम में तो अमाउंट आना ही नहीं, भीम एक न्यूट्रल पार्टनर है। चेतन को अपने आप को तो कंपनसेट करने से रहा ना, चेतन किसे पैसे देगा, अशोक को पैसे देगा, कितने 50,000, यानी चेतन किसे कंपनसेट कर रहा है 50,000 को, अशोक के अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, अशोक को पैसे मिल रहे हैं। अशोक को कौन दे रहा है, चेतन दे रहा है, तो चेतन के अकाउंट से 50,000 चार्ज हो रहे हैं। कंपनसेशन होता है ये, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है। समझ आया बेटे यहाँ तक। अब हम इसी के बैलेंसेस निकालते हैं। इसी के जब हम बैलेंसेस रिस्पेक्टिवली निकालेंगे
तो मेरे पास क्या बैलेंस आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 250, 33 एंड 30, तो दैट मीन्स दैट इज 3,13,000। ठीक है, 1,20,000 और 22 ये हो गया हमारा 42 एंड 1,42,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, 60, ये हो जाएगा 50 और 51 और ये बन गया हमारा 70। दैट इज जनरल रिजर्व 30, 20 और 50। नहीं भाई, यहाँ 10 आएगा, वी हैव 10 ना। ठीक है, वो बाय मिस्टेक 50 लिखा गया। 50, 60, 70, 71,000। क्लियर। सेम अब यहाँ पे भी हम करेंगे इसके बैलेंसेस। मैं ये क्वेश्चन दोनों तरीके से बताने वाली हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान देना, वो वीडियो थोड़ा सा टेढ़ हो गई थी। नाउ दैट इज 313, 1,42,000, 71,000। अब हम क्या करते हैं, हम अपने बैलेंसेस निकालते हैं। क्या लिखेंगे उसे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। इस साइड सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मेरा कैरेट डाउन एज इट इज हो जाएगा। समझ आया। यहाँ पे 1,42,000 भी एज इट इज रहा। यहाँ 71,000 है, 71 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, 50,000। कितना आ गया, 21,000। ये है हमारा सिंपल पीसीए पोस्टिंग कि पार्टनर को जो कुछ भी देना है उसको क्रेडिट में लिख लो, जो कुछ हमने उससे चार्ज करना है वो डेबिट में लिख दो। ये तो था बेटा इस क्वेश्चन का नॉर्मल क्वेश्चन। अब जो मैं इस चैप्टर में इसमें तुम्हें सिखाने वाली हूँ वो है हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट का सबसे पहला स्टेप समझो। पहला स्टेप होगा जो ये बैलेंसेस मेरे पास आए हैं ना, ये वाले बैलेंसेस, इस बैलेंसेस को मैं हमारे सेकंड सेगमेंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। किसमें से, ये मेरी कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट सेगमेंट होता है, आप लोगों ने लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। ये मेरा होता है सेकंड सेगमेंट। ठीक है, ये होता है मेरा सेकंड सेगमेंट, मतलब टोटलिंग से ऊपर वाला फर्स्ट सेगमेंट, टोटलिंग से नीचे वाला मेरा सेकंड सेगमेंट। अब सेकंड सेगमेंट में मैं क्या करूंगी, जो मेरे बैलेंस कैरेट डाउन है इसको एज इट इज ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर कैसे करेंगे, क्या लिखूंगी मैं, बाय, अगर क्वेश्चन बोलता है कैपिटल एडजस्टमेंट की तभी हम ये करेंगे। अगर मेरा क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट की नहीं बोल रहा तो बेटे हम नहीं करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने बैलेंस ब्रॉट डाउन हुए हैं मेरे पास, 3,13,000, 1,42,000 और 7 दैट इज 21,000। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये टू बैलेंस कैरेट डाउन का मतलब क्या होता है कि फर्म की न्यू कैपिटल कितनी है, फर्म की न्यू कैपिटल कितनी है। अब इसके लिए स्टेप्स देखो, जो कि मेरा स्टेप रहने वाला है कैपिटल एडजस्टमेंट का। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमारी कैसे आएगी, जितनी मेरी ये बैलेंस सीबीडी का अमाउंट है ना, तीनों पार्टनर ए बी सी का, इनको ऐड करो। यानी ए कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल मेरे पास कितनी है 3,13,000, बी की कैपिटल कितनी है 1,42,000 और सी की कैपिटल कितनी है 21,000। तीनों को ऐड करें, कितना आ जाएगा 4,76,000। समझ आया, 4,76,000। अब हमने टोटल कैपिटल हमारी फर्म की निकाल ली। अब बेटे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड, फर्म ये बात बोलती है कि फर्म इस कैपिटल को इक्वली जो है हर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी न्यू रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेगी। न्यू रेशो मेरे पास है 1:1:1। तो मैं इस 4,76,000 को क्या करूंगी, ए की कैपिटल निकालने के लिए 1/3। समझ आया 1/3 कैसे है, 3, 1 + 1 + 1 और ए का शेयर कितना है 1। सेम ये चीज़ मैं समझा रही हूँ बहुत पहले से आप लोगों को। तो मेरे पास शेयर कितना आ जाएगा,
लगभग अप्रॉक्सीमेट आपके पास ये शेयर आ जाता है, मैं अप्रॉक्सीमेट ले रही हूँ, ठीक है, 1,58,667। मैं इसको ना राउंड ऑफ करके समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना होए, मैं सिर्फ राउंड ऑफ कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो आपको फिगर वही लेनी है जो यहाँ पे आपकी आती है। मैं यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेट बेसिस पे 1,60,000 ले रही हूँ, ठीक है, 1,60,000। अगर मेरी ए की न्यू कैपिटल 1,60,000 बनी, ठीक है, बी की भी मेरी 1,60,000 बनी, तो मेरी यहाँ पे इसकी कैपिटल कितनी बन जाएगी, 1,20,000 अप्रॉक्स कर रही हूँ मैं, जस्ट एक नियर बाय एक आइडिया ले रही हूँ। अब मतलब समझना, मेरे पास एक अशोक के पास 3,13,000 रुपीज़ है राइट नाउ, होने कितने चाहिए, 1,60,000, 1,60,000। तो हम बाकी पैसे उसको क्या करेंगे, वापस कर देंगे। अभी मैंने स्टार्टिंग करी थी, जब मैं वापस करूंगी तो उसके लिए बेटे मैं दो वर्ड यूज करती हूँ। पहला वर्ड हो सकता है या तो मैं करंट अकाउंट से पेमेंट कर दूं, अगर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है ना कि जो इनकी पेमेंट है वो मैं करंट अकाउंट से करूंगी, तो मैं उसको यहाँ पे करंट अकाउंट भी लिख सकती हूँ, जैसे, ठीक है। तो या जैसे अब मेरा यहाँ पे एक ही पेमेंट है ना, इज करंट अकाउंट, या बैंक भी लिखा जा सकता है। अगर करंट अकाउंट स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं ना वो, तो हम बैंक से जितना भी इनका बैलेंस आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। 3,13,000 में से 1,60,000 माइनस करके। इसी तरीके से अब मेरे पास भीम की देखो, भीम की कैपिटल कितनी है, 1,42,000, मतलब भीम के पास 1,42,000 रुपीज़ हैं। होने कितने चाहिए भीम के पास, 1,60,000। तो ये और पैसे लाएगा ना, अब और पैसे लाएगा। अब फिर वही क्वेश्चन, अगर मेरा क्वेश्चन ये बात बोलता है कि मुझे करंट अकाउंट से चार्जिंग करनी है, तो मैं वर्डिंग क्या लिखूंगी, बाय बीज करंट अकाउंट, जितना भी इनका माइनस करके बैलेंस आएगा। अगर करंट अकाउंट नहीं बोल रहा है तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, बैंक लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि डीलिंग हमारी बैंक से रहती है। अब सी के पास 21,000 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ है, 21,000 रुपीज़ है। होने कितने चाहिए, 1,20,000। सी क्या करेगा बताओ फटाफट, पैसे लाएगा या नहीं लाएगा, पैसे लाएगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय सीज करंट अकाउंट, 1,20,000 में से 21 माइनस कर दोगे यहाँ पे। अगेन अगर मेरा क्वेश्चन करंट अकाउंट ओपन करने को कहता है तो यहाँ करंट अकाउंट आएगा, नहीं तो मैं क्या लिखूंगी, बैंक अकाउंट लिखूंगी।